ग्रामीण चिकित्सक साथी एवं संविदा कर्मी सभी लोगों को चैनल पर स्वागत अभिनंदन। जैसा कि आप लोग अभी हाल फिलहाल में सारा न्यूज़ तो देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। आज कुछ विशेष है, वो भी ग्रामीण चिकित्सकों के लिए। अब एक बहुत बड़ी सवाल जो है वो फील्ड में दौड़ रही है। सवाल क्या है? क्या ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन 60 दिनों में होने वाला है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस पे कई साथियों के द्वारा लगातार कॉल पे कॉल, चूँकि ये जो घटना चक्र है जिस पे आज हम लोग वार्ता करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, ये तकरीबन कुछ दिन पहले का है। ठीक है, इस समय उतना हम गेस नहीं किए, नहीं करने के पीछे रीज़न है, हमने सारे न्यूज़ को अच्छी तरह से समझा बूझा और हमें लगा कि भाई ये न्यूज़ में कहीं कोई दम उम तो हमें नज़र नहीं आया। सिंपल फंडा, जब हमें कुछ समझ में नहीं आया कि भाई इसमें कुछ खास है नहीं जो ग्रामीण चिकित्सकों के लिए हम बताएं, हम थोड़ा नॉर्मल हो गए। लेकिन उसके बाद लगातार कॉल पे कॉल आते गए, बहुत सारे साथियों का कॉल आना लगा, यहाँ तक हो गया कि आज के दिन की बात है अनगिनत कॉल आ गया। यानी कॉल को देख करके ये समझना हमारे लिए मुश्किल हो गया कि कौन ग्रामीण चिकित्सक का कॉल आ रहा है और कौन हमारा कोई रिलेशन का कॉल आ रहा है। और जब भी कॉल रिसीव करे तो एक बड़ी क्वेश्चन हमारे सामने आ रही थी कि सर अब आप बताइए क्या 60 दिनों में हमारा समायोजन होना है? जब इतना मामला तूल पकड़ने लगा तो हमें एक बात तो क्लियर हो गया कि भाई ये मैटर सिर्फ चंद लोगों की बात नहीं है, जो लोग कॉल कर रहे हैं सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं है। ये सभी ग्रामीण चिकित्सकों के जेहन में ये बात जरूर गूंज रहा होगा। तो चलिए इस पर जो है वीडियो के माध्यम से सभी को जानकारी दे देते हैं कि हकीकत क्या है और क्या होने वाला है, कैसे आपका 60 दिनों में समायोजन होने वाला है। ठीक है, तो सबके लिए जानकारी हो जाए तो और परफेक्ट है। तो हमने प्लान बनाया कि चलो भाई आज संध्या काल में जो है इस पर एक वीडियो रिलीज कर दिया जाएगा, सबको पता चल जाएगा। तो आइए चलते हैं सीधे मुद्दे पे, है ना। ये जो चर्चा हो रही है ना बार बार कि 60 दिनों के बाद, यानी 60 दिनों के अंदर, 60 दिन जैसे ही पूरा होगा ना उसके बाद ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन हो जाएगा, इस तरह की बातें जो है फील्ड में काफ़ी तैर रही है। और काफ़ी लोगों के द्वारा ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि सर आप कुछ बता दीजिए इस पे, इस तरह की बात हम लोग सुन रहे हैं। तो पहले उस पेपर को देखिए, जिस पेपर की चर्चा हो रही है ना, पहले उस पेपर को आप लोग देख लीजिए, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। हमें पता है कि पढ़ने के बाद भी आप इसको क्लियर नहीं समझ पाएंगे, ये हम अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हम जब समझ गए थे तो उस समय हम साइलेंट हो गए थे। लेकिन जब इस तरह का माहौल बन रहा है पूरे फील्ड में, तो हमें समझ में आ रहा है कि लोग पेपर पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ने के बावजूद उस चीज़ को क्लियरफाई नहीं हो रहे हैं। तो चलिए उस समस्या का समाधान भी हम कर देते हैं आप लोगों को। देखिए, जब ये पेपर आप देखे होंगे या ये न्यूज़ किसी साथी से आपको जब मिला होगा तो आपको भी लगा होगा कि भाई बहुत बड़ी बात है, समायोजन तो हमारा सुनिश्चित हो गया, 60 दिन के बाद अब समायोजन होगा। एक बात बताएं साथियों, इसके पहले आपको याद है बापू सभागार कितनी बार बुक हुआ? हर चीज़ फाइनल हो गया। यहाँ तक फाइनल हो गया था कि भैया माननीय मुख्यमंत्री इस दिन जो है बापू सभागार में घोषणा करें और समायोजन की बात होगी। इतना ही नहीं, एक बार इतनी हवा उठी थी कि सर विजय चौधरी जी जो है वो खुद आकर के समायोजन के बारे में बोलेंगे। बापू सभागार में प्रोग्राम हो या नहीं हो, लेकिन सबका समायोजन अब सुनिश्चित समय तक होगा। उस समय इलेक्शन का दौर चल रहा था और आचार संहिता लागू होने वाला था और उसके पहले काफ़ी फील्ड में गहमा गहमी चल रही थी। हम भी कई वीडियो इस पर बना चुके थे और आप लोगों से बातें कर रहे थे कि भाई चलिए सत्ता पक्ष जब काम कर रहा है तो लोग सपोर्ट कीजिए। लेकिन हर बार झूठी बात निकली। तो इस बार झूठी बात नहीं है, पहले हम एक लाइन में क्लियर कर दें, इस बार झूठी बात नहीं है। अब झूठी बात क्या नहीं है इसको पहले समझ लीजिए। ये जो आप पेपर का कटिंग देख रहे हैं ना, इसमें एक बात तो पहली बात की कड़वी सच्चाई है, जिस बात को आप लोग जानते होंगे, पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक छोड़िए देश के ग्रामीण चिकित्सक जान रहे हैं, क्योंकि लगातार इस पे वीडियो हमारा गया था
जब हमारी बात विधानसभा में हाल फिलहाल में उठी थी, ठीक है, पहले वाली बात नहीं, हाल फिलहाल में जो उठा था, जिस समय याद कर लीजिए, आपको कई विधायक इस बार जो है उपेंद्र कुमार जी के साथ साथ और भी बहुत सारे विधायक जो है आवाज़ उठाए थे ग्रामीण चिकित्सक के लिए भी, और भी संविदा कर्मी पर रेगुलर सारी बातें हुई थी। इस बजट सत्र के बाद लगातार जो विधानसभा चल रहा था उसमें आवाज़ उठ रहा था, ये बात तो आप सभी लोगों को पता है। तो उसी विधानसभा का हवाला जो है ये दिया गया है इस पेपर में। अभी विधानसभा सत्र शुरू नहीं हुआ है, पहले कन्फर्म हो कि विधानसभा में आवाज़ गूंजा, ये ऑलरेडी उस समय हुआ था और उसी का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि 60 दिन के अंदर जो है जवाब मांगा गया है विभाग से। ये एक बात होगी, ठीक है। लेकिन अब सवाल उठता है कि भैया उस समय से कोई जवाब मांगने वाला नहीं था, आज कहाँ से जवाब मांगने वाला आ गया। तो चलिए इसको भी क्लियर हम लोग कर लेते हैं। हुआ यूँ कि जब उस समय आवाज़ उठा उसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं था, है ना। हम लोग जानते हैं कि आखिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बीच में जब गवर्नमेंट नहीं बनी उसके बाद हमारे स्वास्थ्य मंत्री जब चेंज हुए तो समन्वय समिति के कुछ साथी समूह बना करके स्वास्थ्य मंत्री से मिले, अशोक चौधरी जी से मिले, सब लोग से बातचीत किए। तो भैया इतना तो आम बात है, लमसम सभी लोग जानते होंगे कि जब भी हम लोग किसी नेता से, विधायक से, मंत्री से कभी भी मिलते हैं तो क्या मिलता है, आश्वासन मिलता है। तो वहाँ भी वही आश्वासन मिला, आश्वस्त किया गया कि चलिए ठीक है हम देखते हैं भाई। तो बताया गया इधर से कि हम लोग के लिए विधानसभा में सत्र में जो है ध्यानाकर्षण में सवाल उठा था। तो इसी पे बात आई कि भैया तो ठीक है, हम जो है विभाग से इसकी जानकारी निकालते हैं कि जब विधानसभा में सवाल उठा, इस पे कुछ काम हो रहा है तो क्या काम हो रहा है, कहाँ तक काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, 60 दिनों के अंदर ये सारी जानकारी आप लोगों तक पहुँचे, ये आश्वस्त किया गया, ठीक है। तो 60 दिनों के बाद वो जानकारी आएगी साथियों, न कि 60 दिनों के बाद आपका समायोजन होगा, ठीक है। अब रह गई विभाग में क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहाँ तक आपका फाइल पहुँचा, आपको किस नज़र से सरकार देख रही है, ये सारी बातें 60 दिनों के बाद पता चलेगा, समझ गए। वो भी ये लोग एक्टिव रहे तो, हमें तो नहीं लगता है कि ये लोग एक्टिव रहने वाले हैं, लेकिन अगर एक्टिव रहे तो पता चल जाएगा कि आपका काम जो है किस रेशियो में चल रहा है, कहाँ तक पहुँचा है, विभाग आपको किस नज़र से देख रही है, आपके लिए समायोजन पे बातें हो रही है या कुछ और बातें हो रही है, ये सारी जानकारी उस समय ही पता चलेगी। अब कुछ लोग बार बार कॉल करके कहते हैं कि सर कुछ तो आपको अलग जानकारी होगी। अरे भाई अलग कहाँ से आएगा, कुछ बात जब तक विभाग से लीक नहीं होता है, निकलता नहीं है, तो अलग कहाँ से आएगा। सूत्रों के हवाले की अगर बात किया जाए तो कई बार कुछ बातें सामने आती भी है, तो जो सही बात होता है वो आप लोगों के सामने हम रख देते हैं। चाहे जो कोई किसी भी संविदा कर्मी की बात हो, ग्रामीण चिकित्सक की बात हो, या बजट सत्र के दौरान जो अंदर खाने जो चर्चाएं होती है, कुछ फाइलों पे चर्चा भी होता है और कुछ फाइल को वापस भी किया जाता है, तो उन सारी बातों को आप लोगों के सामने हम लोग रखते हैं। और यथासंभव हमारा बस एक ही प्रयास होता है कि भाई जितने भी हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, ग्राम कचहरी के सचिव हो, या ग्राम रक्षा दल हो, आशा कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका हो, कस्तूरबा गांधी के बालिका विद्यालय के कर्मी हो, परिचारी हो, रसोईया हो, वार्ड सचिव हो, विद्यालय चलो केंद्र के साथी हो, उनके साथ साथ शिक्षा सेवक, शिक्षा प्रेरक, लोक शिक्षक, यानी जितने भी संविदा कर्मी हैं, उन सबको एक सम्मानजनक मानदेय के साथ साथ उनका सम्मान और अधिकार की बात को हम लोग सरकार तक पहुंचाएं। आप लोगों की बातों को मजबूती से सोशल मीडिया पर इस तरह से रखें कि सरकार तक आपकी बात पहुंचे, और जब सरकार तक आपकी बात लगातार पहुंचती है तो उस पर तो कार्रवाई होना ही होना होता है और होता भी है।
तो हम लोगों का ये प्रयास होता है कि जितने भी संविदा कर्मी साथी हैं, ग्रामीण चिकित्सक हैं, उन लोगों का कार्य जल्द से जल्द हो, सरकार हमारी बातें सुने, क्योंकि हम सब लोगों की मांग जो है वो जायज़ मांग है। कोई गलत चीज़ हम लोग नहीं खोज रहे हैं और सिर्फ अपने सम्मान और अपने अधिकार की बात करते हैं। और जहाँ तक सरकार की बात है तो सरकार की मंशा भी पहले आप लोग देख चुके हैं कि कई लोगों का मानदेय वृद्धि किया गया, कई लोगों को सेवा समायोजन में लगाया गया। जैसे आप मान लीजिए बहुत सारे शिक्षक भी जो संविदा पर पहले काम कर रहे थे उनको नियमितीकरण भी किया गया बहुत लोगों का, जिस समय कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। तो स्वाभाविक है सरकार भी सोच रही है, लेकिन सरकार अगर आपके लिए सोच रही है ना, तो आप जब तक सही से आवाज़ नहीं उठाएंगे, बार बार उनके दरवाजे तक दस्तक नहीं देंगे, तो फिर आपका काम नहीं होगा। क्योंकि एक दो लोग वहाँ नहीं है ना, सरकार के पास एक काम तो है नहीं कि सिर्फ आपका काम को देखते रहे, वहाँ पर असंख्य लोग हैं। तो जो लोग नज़र में बने हुए हैं उनके काम पे फोकस रहता है, उनका काम होता है। इसलिए हम सब लोगों का प्रयास होता है कि रेगुलर संविदा कर्मियों की बातों को जो है सरकार तक पहुंचाया जाए, अपने अधिकार की बात किया जाए। तो साथियों, अगर आप लोगों को जानकारी सही लगा हो तो चलिए ठीक है, और मिलते हैं एक और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।